इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सब अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुका है और प्लेऑफ की जंग हर गुजरते मुकाबले के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। पॉइंट्स टेबल इस वक्त पूरी तरह खुली हुई है, जहां हर टीम अपनी आखिरी उम्मीदों को बचाने के लिए मैदान में उतर रही है। अगर क्वालिफिकेशन की इस कड़ी दौड़ पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उन्हें अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। गुजरात टाइटंस मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है और उसे सिर्फ एक जीत चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बाकी चारों मैच जीतने होंगे। वहीं पंजाब किंग्स को 4 में से 2 मुकाबले जीतने जरूरी हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो अब हर मैच करो या मरो की स्थिति बन चुका है, क्योंकि उन्हें अपने तमाम बचे हुए मुकाबले जीतने होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 में से 2 मैच जीतने की दरकार है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बाकी सभी मैच जीतने होंगे। राजस्थान रॉयल्स को 3 में से 2 जीत दर्ज करनी होंगी। यानी आईपीएल का यह सीजन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर गेंद, हर विकेट और हर रन टीमों की किस्मत बदल सकता है। और इसी जबरदस्त दबाव और रोमांच के बीच आज मैदान में आमने सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, फैंस के शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था और हर किसी को इंतजार था इस बड़े मुकाबले का, क्योंकि दोनों टीमों के लिए यह मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने का सवाल था। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान में आए तो कैमरे की निगाहें खासतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर थी। ऋतुराज ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी पारी में ओस का असर रहेगा और उनकी बल्लेबाजी यूनिट लक्ष्य का पीछा बेहतर तरीके से कर सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी और उनके ओपनर्स मिशेल मार्श और जोश इंग्लिश के इरादे शुरुआत से ही बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, जोश इंग्लिश ने पहली ही कुछ गेंदों में अपने इरादे साफ कर दी। उन्होंने सीएसके के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया और पावर प्ले के अंदर ही मैदान के चारों तरफ ऐसे शानदार शॉट्स लगाए कि दर्शक भी दंग रह गए। कवर ड्राइव, पुल शॉट, अपर कट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए बड़े छक्के, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरी तरफ मिशेल मार्श ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश का शानदार साथ निभाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए दबाव को पूरी तरह सीएसके के गेंदबाजों पर बनाए रखा। चेन्नई के गेंदबाज शुरुआत में बिल्कुल लय में नजर नहीं आए। लाइन और लेंथ लगातार बिगड़ती रही और लखनऊ के बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जोश इंग्लिश का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली और पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। यह सिर्फ एक तेज अर्धशतक नहीं था, बल्कि एक ऐसा बयान था जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में चिंता बढ़ा दी। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स का डगआउट तालियों से गूंज रहा था। मिशेल मार्श को हालांकि ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बनी और पहले विकेट के लिए 70 से ज्यादा रन जुड़ गए। आखिरकार टीम का पहला विकेट लगभग 70 रन के आसपास गिरा, जब मिशेल मार्श 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। मार्श ने पिछले मुकाबले में शानदार शतक लगाया था और फैंस को उनसे आज भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। हालांकि दूसरी तरफ जोश इंग्लिश बिल्कुल अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे बाउंड्री की तरफ भाग रही हो। उन्होंने पावर प्ले का जबरदस्त इस्तेमाल किया और चेन्नई के हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। कभी पॉइंट के ऊपर से चौका, कभी मिड विकेट के ऊपर विशाल छक्का और कभी सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से करारा प्रहार। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि क्लास भी नजर आ रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना डाले और ये स्कोर किसी भी टीम के लिए एक सपने जैसी शुरुआत होती है। पूरा दबाव अब चेन्नई सुपर किंग्स पर था और ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम आज विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही मैच का पूरा रंग बदलना शुरू हो गया। जिस आक्रामक अंदाज में एलएसजी की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी, ऐसा लग रहा था कि आज स्कोरबोर्ड पर एक विशाल टोटल देखने को मिलेगा। मगर जैसे ही मिडिल ऑर्डर मैदान में उतरा, पूरी पारी की रफ्तार अचानक बिखरती हुई दिखाई दी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने वापसी का रास्ता ढूंढ लिया था और दूसरी तरफ एलएसजी के बल्लेबाज एक के बाद एक गलत फैसले लेते चले गए। तीसरे नंबर पर आए निकोलस पूर्ण,
जिनसे आज फैंस को एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद थी, वो पूरी तरह दबाव में नजर आए। जिस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबलों में अपने बल्ले से तूफान मचाया था, वही आज क्रीज पर बिल्कुल असहज दिखाई दिया। टीम को जरूरत थी कि वो जोश इंग्लिश का साथ देते, पारी को संभालते और तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलते, लेकिन पूरन सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि एलएसजी की पूरी लय टूटने की शुरुआत थी। ऐसे बड़े मुकाबलों में स्टार खिलाड़ियों से जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद होती है, लेकिन पूरन आज उस भरोसे पर बिल्कुल खरे नहीं उतर सके। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। मैदान पर आते ही कैमरे लगातार उनकी तरफ घूम रहे थे, क्योंकि अब सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिक चुकी थी। एक कप्तान होने के नाते उन पर दबाव भी था और जिम्मेदारी भी कि वो इस शानदार शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करे। लेकिन आज पंत भी अपने नाम के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ सके। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, मगर उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव और समझदारी नजर नहीं आई जिसकी इस परिस्थिति में जरूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की जल्दी में हो। सिर्फ 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर उनका आउट होना एलएसजी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। एक कप्तान से उम्मीद होती है कि मुश्किल वक्त में वो पारी को संभाले, लेकिन पंत भी दबाव के आगे टूटते हुए दिखाई दिए। उनकी ये छोटी और गैर जिम्मेदाराना पारी कहीं ना कहीं एलएसजी के ड्रेसिंग रूम में भी निराशा छोड़ गई और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 5वें नंबर पर एडन मार्करम बल्लेबाजी करने आए, जिनसे उम्मीद थी कि वो पारी को स्थिरता देंगे और विकेट गिरने के सिलसिले को रोकेंगे, लेकिन आज उनका दिन भी बिल्कुल खराब रहा। मार्करम शुरुआत से ही कंफ्यूज दिखाई दिए और रन लेने के दौरान उनकी लापरवाही ने एलएसजी को एक और बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। सिर्फ 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो रन आउट हो गए। जिस वक्त टीम को शांत दिमाग और समझदारी की जरूरत थी, उस वक्त इस तरह का रन आउट एलएसजी की घबराहट को साफ दिखा रहा था। मार्करम का विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मानो मैच में पूरी तरह वापसी का दरवाजा बन गया। यूं देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली। एक समय ऐसा लग रहा था कि एलएसजी आसानी से 200 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन अब वही टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। लगातार गिरते विकेटों ने पूरी पारी की रफ्तार तोड़ दी थी और चेन्नई के खिलाड़ी अब मैदान पर पूरे जोश के साथ नजर आ रहे थे। सिर्फ 130 रन के स्कोर पर एलएसजी के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और जो टीम कुछ देर पहले तक मैच पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रही थी, अब वही दबाव में बिखरती हुई नजर आ रही थी। आईपीएल 2026 के इस बड़े मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ तेज शुरुआत का खेल नहीं, बल्कि आखिर तक दबाव झेलने और सही वक्त पर वापसी करने का नाम है। एलएसजी की टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 203 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस बड़ी पारी की सबसे बड़ी वजह रहे जोश इंग्लिश, जिन्होंने शानदार 85 रन बनाते हुए अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला और एक लड़ाकू टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जिस तरह उन्होंने शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी की, उसी का नतीजा था कि एलएसजी दबाव के बावजूद 200 के पार पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया था, लेकिन इंग्लिश की विस्फोटक पारी ने सीएसके के सामने अब एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया था। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 204 रन का विशाल लक्ष्य था और यहां से हार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना जरूरी था। स्टेडियम में मौजूद हर फैन की निगाहें अब सीएसके की बल्लेबाजी पर टिक चुकी थी, खास तौर पर ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर, क्योंकि यही दोनों बल्लेबाज तय करने वाले थे कि चेन्नई इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा किस अंदाज में शुरू करेगी। दबाव बहुत बड़ा था, मुकाबला बेहद अहम था और अब सबको इंतजार था सीएसके की उस शुरुआत का जो इस मैच की कहानी बदल सकती थी। 204 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी पर आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था और ऐसे दबाव भरे मैच में संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी टीम को बिल्कुल वैसी ही शुरुआत दी जिसकी सीएसके को जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही सकारात्मक इरादों के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने एलएसजी के गेंदबाजों को बिल्कुल भी मैच में हावी होने का मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ रन तेजी से आते रहे और चेन्नई सुपर किंग्स का डगआउट भी काफी आत्मविश्वास से भरा नजर आने लगा। खास बात यह रही कि दोनों बल्लेबाज सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे, जिससे साफ लग रहा था कि सीएसके की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरी है।
संजू सैमसन ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने आते ही एलएसजी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट और विकेट के पीछे लगाए गए शानदार चौकों ने फैंस का दिल जीत लिया। संजू की बल्लेबाजी में वही क्लास नजर आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सिर्फ 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर उन्होंने सीएसके को तेज शुरुआत दिलाई और टीम का रन रेट लगातार ऊपर बनाए रखा। हालांकि वो ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सके और 45 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लगा, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत दी उसने मैच का पूरा मोमेंटम सीएसके की तरफ मोड़ दिया। ऐसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती ओवरों में दबाव को खत्म करना बेहद जरूरी होता है और संजू सैमसन ने अपनी छोटी लेकिन तेज पारी से वही काम किया। दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी शानदार लय में दिखाई दिए। एक कप्तान होने के नाते उन पर जिम्मेदारी भी थी और दबाव भी, लेकिन उन्होंने बेहद समझदारी और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। पावर प्ले के ओवरों में ऋतुराज ने सिर्फ 13 गेंदों पर 26 रन बनाए और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए एलएसजी के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। उन्होंने यह दिखाया कि बड़े मुकाबलों में शांत दिमाग कितना अहम होता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी थी और क्लास भी। हर शॉट पूरी टाइमिंग के साथ खेला गया और उन्होंने शुरुआत से ही एहसास दिला दिया कि सीएसके की टीम आज इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन असली तूफान तो तीसरे नंबर पर आए उर्विल पटेल लेकर आए। जैसे ही उर्विल पटेल मैदान में उतरे, मैच का पूरा माहौल बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अलग ही मिशन पर बल्लेबाजी करने आए हों। आते ही उन्होंने एलएसजी के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और मैदान के हर कोने में शानदार शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। किसी भी गेंदबाज को उन्होंने सेट होने का मौका नहीं दिया। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज हो, अवेश खान की तेज गेंदबाजी हो, प्रिंस यादव की लाइन लेंथ हो या दिग्वेश की स्पिन, उर्विल पटेल ने किसी को नहीं बख्शा। हर ओवर में चौके और छक्कों की बरसात होने लगी और एलएसजी के खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह दबाव में दिखाई देने लगे। उर्विल पटेल की बल्लेबाजी सिर्फ आक्रामक नहीं थी बल्कि पूरी तरह बेखौफ थी। उन्होंने पावर प्ले के अंदर सिर्फ 9 गेंदों पर 42 रन ठोक दिए और इस दौरान जिस तरह के शॉट्स खेले उसने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। कभी लॉन गॉन के ऊपर से विशाल छक्का, कभी पॉइंट के ऊपर से करारा चौका और कभी मिड विकेट की तरफ ताकतवर पुल शॉट। हर तरफ सिर्फ उर्विल पटेल का ही तूफान दिखाई दे रहा था। एलएसजी के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे। कप्तान ऋषभ पंत लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, फील्डिंग सेट कर रहे थे, लेकिन उर्विल पटेल के सामने कोई भी रणनीति काम करती दिखाई नहीं दे रही थी। सीएसके की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना डाले और यहीं से मैच पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स की पकड़ में चला गया। जिस लक्ष्य को शुरुआत में मुश्किल माना जा रहा था वही अब बेहद आसान दिखाई देने लगा। रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में था, बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए थे और दूसरी तरफ एलएसजी के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। मोहम्मद शमी अपनी अनुभवी गेंदबाजी से असर नहीं छोड़ सके। अवेश खान लगातार महंगे साबित हुए, जबकि प्रिंस यादव और दिग्वेश भी सीएसके के बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। यूं देखते ही देखते मुकाबला पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ झुक चुका था। एक समय जो दबाव 204 रन के लक्ष्य की वजह से सीएसके पर दिखाई दे रहा था, अब वही दबाव एलएसजी के खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ नजर आने लगा। उर्विल पटेल की विस्फोटक बल्लेबाजी ने न सिर्फ मैच का रुख बदला बल्कि एलएसजी के गेंदबाजों की पूरी रणनीति भी तोड़कर रख दी और फिर मैदान पर वो पल आया जिसने इस मुकाबले को पूरी तरह यादगार बना दिया। उर्विल पटेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से आईपीएल 2026 के इतिहास में नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। जिस अंदाजे में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद सिर्फ बाउंड्री पार करने के लिए ही फेंकी जा रही हो। उर्विल पटेल ने सिर्फ 13 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे कर लिए और इसी के साथ उन्होंने आईपीएल करियर की सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। चेन्नई सुपर किंग्स का डगआउट खुशी से झूम रहा था, जबकि एलएसजी के खिलाड़ी पूरी तरह हैरान और दबाव में दिखाई दे रहे थे। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे मैच का रुख बदल कर रख दिया। उर्विल पटेल की बल्लेबाजी में ताकत भी थी, आत्मविश्वास भी और बिल्कुल बेखौफ अंदाज भी। उन्होंने एलएसजी के हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज हों या अवेश खान की रफ्तार, किसी के पास उर्विल के आक्रमण का जवाब नहीं था। हर ओवर में चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी और सीएसके का रनचेज अब पूरी तरह आसान दिखाई देने लगा था। जिस लक्ष्य को शुरुआत में मुश्किल माना जा रहा था वही अब चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के सामने बेहद छोटा लगने लगा। उर्विल पटेल ने सिर्फ रन नहीं बनाए
बल्कि एलएसजी के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी पूरी तरह तोड़ दिया। हालांकि सीएसके को दूसरा झटका एक 126 रन के स्कोर पर लगा जब उर्विल पटेल 23 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम पूरी तरह कर चुके थे। अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने मैच को पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ मोड़ दिया था। जैसे ही उर्विल पवेलियन लौटे, पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी पारी की तारीफ करता दिखाई दिया। ये उन पारियों में से एक थी जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि फैंस के दिलों में भी लंबे समय तक याद रहती हैं। सीएसके ने आखिरकार इस मुकाबले को उर्विल पटेल की जांबाज और विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत शानदार अंदाज में जीत लिया और इसी के साथ 2 बेहद कीमती पॉइंट्स हासिल करके प्लेऑफ की रेस में खुद को और मजबूत कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने की उम्मीद भी थी। दूसरी तरफ एलएसजी के लिए यह हार बेहद दर्दनाक साबित हुई। एक समय मैच पर पकड़ बनाने के बावजूद वो वापसी नहीं कर सके और इसी शिकस्त के साथ आईपीएल 2026 में उनका सफर भी खत्म हो गया। मैदान पर उदासी में डूबे एलएसजी के खिलाड़ी और दूसरी तरफ जीत का जश्न मनाती सीएसके, यही इस रोमांचक मुकाबले की आखिरी तस्वीर बन गई।